एसएससी वर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने चल रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश सर है। आइए देखते हैं रक्त संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ मेरे टिप्स हैं, उसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कुछ उसके कोड हैं, जैसे पुरुष को हम लोग डिनोट करते हैं, फिर महिला को, फिर पति पत्नी को। ये 3-4 चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ब्लड रिलेशन आपको आसानी से आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में कौन है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का चिन्ह है, ये समान पीढ़ी का चिन्ह है, और ये 2 जनरेशन है, 2 जनरेशन। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता रहेंगी तो आप रक्त संबंध आसानी से कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन बोला जाए जैसे मेरे पिता, तो पिता किस पीढ़ी में आते हैं? पिता एक पीढ़ी में आते हैं। एक पीढ़ी का चिन्ह क्या है? ये है हमारा। तो पिता होते क्या है? पुरुष होते हैं। तो पुरुष को मैंने बना दिया। अभी मैंने जैसा कि बताया कि पिता एक पीढ़ी में आते हैं, एक पीढ़ी का चिन्ह ये है, तो एक पीढ़ी का चिन्ह मैंने लगा दिया। फिर पिता होते क्या हैं? ये पुरुष हैं। अब फिर मैंने कहा कि उनकी बहन को बनाना है, पिता की बहन को बनाना है। तो बहन किस पीढ़ी में आते हैं? समान पीढ़ी। समान पीढ़ी का ये चिन्ह है आपका, तो समान पीढ़ी का चिन्ह लगा दिए। फिर बहन होती क्या है? महिला, तो महिला का चिन्ह लगा दिए। फिर मैंने कहा कि उनकी माँ, तो माँ किस पीढ़ी में आती हैं? एक पीढ़ी, तो एक पीढ़ी का चिन्ह ये हो गया आपका। फिर उसके बाद माँ होती क्या है? महिला। अगर मान लीजिए ये आपको आ गया बनाना, तो फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया उस पुरुष से उस महिला का। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं आपको हल करा रहा हूँ। पहले आप इसमें देखिए, तो हमारा नियम क्या है? से का की ओर चलना है। तो ये इनके पिता की बहन बुआ, और बुआ की माँ को दादी। ये आपका आंसर आ जाएगा इसे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को पहले आप हल करते रहेंगे, फिर आपको आगे बड़ी चीज़ों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष से कहता है, मैंने कहा क्वेश्चन एक पुरुष, तो आप बना लिए। दूसरे पुरुष से कहता है, ये भी बना लिए। क्या कहता है? तुम्हारे पिता। इसने कहा, एक पुरुष ने दूसरे पुरुष से कहा कि तुम्हारे पिता। तो पिता एक पीढ़ी का चिन्ह ये हो गया, पिता पुरुष हो गए। के पिता मेरे पिता हैं। किसके पिता हैं? प्रथम पुरुष के पिता हैं। कौन? तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। ये पिता हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे कौन हैं? पिता हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये पुत्र हुआ। तो पुत्र कहाँ जाएगा? पिताजी के नीचे। ये ध्यान देना है हमको कि जितनी पीढ़ी, जितने लोग हमसे छोटे हैं वो नीचे रहेंगे, और जितने लोग हमसे बड़े रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। इतना ध्यान देना है। जितने लोग छोटे रहेंगे वो नीचे रहेंगे, और जितने लोग बड़े रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। इसलिए मैंने इसको ऊपर किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता के पिता मेरे कौन हैं? पिता हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम पुरुष से दूसरे पुरुष का। तो हमारा नियम से का की ओर चलना है। से का की ओर चल के हम बता रहे हैं। तो आप ज़रा देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये इनके कौन हैं? पिता हैं। पिता के पुत्र को भाई, और भाई के पुत्र को क्या बोलेंगे? भतीजा। इसमें आपका आंसर आ जाएगा भतीजा। नेक्स्ट आइए चलते हैं एक नेक्स्ट और क्वेश्चन में। तीन पुरुष कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं 3 पुरुष। तो 3 पुरुष हमने बना दिया, 1 2 और ये 3। जिसमें से प्रथम पुरुष ने कहा कि तुम मेरे पिता हो। प्रथम पुरुष ने कहा दूसरे पुरुष से कि तुम मेरे पिता हो। तो ये बना दिए हम, तुम मेरे पिता हो।
लेकिन तीसरा पुरुष सबसे छोटा है। तीसरा पुरुष सबसे छोटा का मतलब है वो उसकी पीढ़ी सबसे नीचे रहेगी, तो तीसरा पुरुष सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा हो गया आपका। अब मैंने पूछ लिया कि तीसरे पुरुष से दूसरे पुरुष का क्या संबंध होगा, तो दूसरा पुरुष यहाँ है, तो से का की ओर चलते हैं हम लोग। ये इनके पिता, पिता के पिता को क्या बोलेंगे आप, दादा। ये ऐसे ही आप छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर सकते हैं। किसके माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया कि इस चिन्ह के माध्यम से आप छोटे से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आज इतने ही मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी हल कराऊँगा। थैंक यू।